प्रणाम स्वामी जी। संसार में जीते हुए हर कोई इंसान कुछ ना कुछ दुख दर्द का अनुभव महसूस करता है और अपने ही लेवल पे उसे दूर करने के लिए कुछ ना कुछ आलम्बन लेता है। जैसे कोई संगीत सुनता है, कोई नशा करता है, कोई डिस्को पब जाना पसंद करता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई डिस्को या पब में जाकर गाने सुनकर नशा देकर खुद को वो दुख दर्द से मुक्ति पाते हुए महसूस करता है। अभी वहाँ पर जो गाने चलते हैं वो गाने वाले आर्टिस्ट या बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाने वाले वो सभी आर्टिस्ट एक तरफ माया की जगत में कुछ तो भी सेवा ही कर रहे हैं, ताकि उनके द्वारा जो क्रिएट हो रहा है वो उन लोगों को, उन क्राउड को एक मेंटली तो मुक्ति दे रहे हैं उस समय के लिए, उनके वो क्रिएशन के कारण। अभी सेम वही आर्टिस्ट कुछ तो भी भक्ति जगत में भक्ति भरे गाने गाते हैं और वो गाने फिर साधकों के लिए चलाए जाते हैं या फिर वो सुनते हैं तो उसमें झूमते हैं। एक मुक्ति की अवस्था प्राप्त की हुई जैसी उनकी अवस्था हो जाती है। तो क्या ये सेम आर्टिस्ट दोनों जगह पे अपना रोल प्ले करते हुए जो कुछ क्रिएट कर रहा है उसके माध्यम से उनके लिए कुछ मुक्ति आसान हो जाती है या महसूस करते हैं? धन्यवाद। पहली बात तो ये देखिए कि आपकी उसकी लाइट जल रही है। देखिए, संगीत जो है, संगीत मुक्ति का मार्ग है यदि संगीत रिदमिक है। तो एक्चुअली संगीत का मतलब ही ये होता है जिसमें रिदम है, जिसमें एक रिदम है। वह सहज रिदम जो है वह संगीत कहलाने की अधिकारी है। यदि वहाँ पर कोई रिदम नहीं है, कोई ऐसी सहज रिदम नहीं है, तो संगीत कहलाने की वह अधिकारी है नहीं। संगीत सदा मुक्त करता है यदि वो शांता सुखाए हो। संगीत सदा मुक्त करता है यदि शांता सुखाए हो। यदि आप चित्रकारी करते हैं और सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह आपके भीतर से उभरता है और आप चित्रकारी कर लेते हैं, तो वह चित्र बनते बनते कुछ और भी बनने लगेगा, वो परम उकेरा जाएगा उसमें। तुम परमात्मा जैसे हो जाते हो। परमात्मा सृजन कर रहा है, परमात्मा से सृजन हो रहा है, कर नहीं रहा है, हो रहा है ना। परमात्मा सृजित हो रहा है, तुम भी सृजित हो रहे हो। तुम चित्र बनाओ मत, चित्र तुमसे बनने दो, तुम चित्र हो रहे हो, तुम ही हो रहे हो। तुम गीत बनाओ मत, तुम गीत हो जाओ। तुम संगीत गाओ मत, तुम संगीत हो जाओ। तुम वाद्य यंत्रों में खो जाओ। जब तुम खो जाते हो तो परम उभर के आता है। ये सारी विधाएं ऐसी हैं जिसमें तुम द्वैत का विसर्जन कर देते हो, द्वैत विसर्जित हो जाता है। इनमें तुम इस तरीके से खोते हो कि खो ही जाते हो, वही बसता है। तुम्हारा बनाया हुआ चित्र है, हो सकता है संसार में उसका मूल्य हो, लेकिन वो बहुत मूल्यवान ना होगा। तुम्हारे द्वारा कोई सृजित हो गया चित्र, वो बहुमूल्य होगा। दुनिया उसे मूल्य दे ना दे, लेकिन वह बहुमूल्य है अस्तित्वगत रूप से। तुम गीत गाते हो, दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करे या ना करे। स्वांतः सुखाए तुमने खाया, तुम उसमें गाया, तुम उसमें डूब गए, वह संगीत परम का संगीत हो गया। सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए, अदर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। अदर ओरिएंटेड कोई पैमाना ही नहीं है, पैमाना ही नहीं है कि अदर ओरिएंटेड। अब गाते समय यदि कोई गायक है, उसकी भावदशा क्या है उस पर निर्भर करता है ना। तानसेन, दुनिया जानती है ना तानसेन को, कितना बड़ा नाम है ना, कितना बड़ा नाम। तो नवरत्न होते हैं, तो नवरत्नों में एक रत्न तानसेन अकबर के दरबार में। अकबर ने कहा, तानसेन तुमसे अच्छा कोई संगीतज्ञ होगा ऐसे तो हमारे भीतर से आता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता भी है कि क्या पता तुमसे बेहतर कोई हो।
अब कैसे जाने, तुमसे ही पूछ लेते हैं। क्या तुमसे बेहतर इस जगत में कोई और संगीतकार है, कोई गीतकार है? कोई संगीत तुमसे अच्छा बजाने वाला कोई है? तुम जो ये राग गाते हो, तुमसे अच्छे राग गाने वाला कोई है? उसने कहा हाँ महाराज, एक तो है। एक को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो मुझसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पैरों की धूल नहीं उनकी। तो अकबर एकदम चौंक के खड़ा हो गया, तुमसे अच्छा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा संगीत जो है इतना भव्य है, इतना गजब का है, और तुमसे अच्छा, और इतना अच्छा कि तुम उनके पैरों की धूल हो। जल्दी बताओ कौन है? उन्होंने कहा कि वह है मेरे गुरु हरिदास। मेरे गुरु हरिदास हैं। उनका संगीत जो है वह तो बहुत उच्च कोटि का संगीत है, मेरा संगीत तो 2 कौड़ी का है। बोले इतना कैसे फर्क? तो महाराज इसको कैसे समझाऊं? उन्होंने कहा सब छोड़ो, पहले मुझे उनका संगीत सुनना है, उन्हें बुला लाओ। उन्होंने कहा महाराज वो नहीं आते, किसी के बुलावे पर नहीं आते, आपके बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे, वो नहीं आते। तो कैसा होगा? हमें तो उनका संगीत सुनना है। अब तो हमारे भीतर वह बात जाग गई कि अब तो हमारे में चैन आएगा नहीं, हमें तो सुनना ही है, कोई रास्ता निकालो। बोले रास्ता है महाराज। क्या रास्ता? यह है कि वह सुबह सुबह अल सुबह उठते हैं और अपना गीत और संगीत जो है उसे गाते हैं, बजाते हैं। अपनी वीणा लेकर के अपने राग गाते हैं सुबह सुबह। तो हमें जो है चुपचाप जाना पड़ेगा और आधी रात में जाकर के उनकी कुटिया के बाहर छुप के बैठ जाएंगे तो उनका संगीत जब होगा तब हमें सुनाई पड़ेगा। तो अकबर ने कहा हम उनकी कुटिया में जाके नहीं सुन सकते? बोले नहीं, वो ऐसे किसी के सामने प्रदर्शन करते ही नहीं। प्रदर्शन करने आओगे चुप बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं। वह उन्हें सुनना है तो जंगल में उनकी कुटिया है, कोई नहीं रहता वहाँ, और जंगल में जाके चुपचाप कुटिया के बाहर छुप के बैठना पड़ेगा। तब जो है उनका संगीत हम सुन सकते हैं, उनका गीत हम सुन सकते हैं, उनके रागों का आनंद ले सकते हैं। अकबर राजी हो गया। गए रात में अकबर और तानसेन दोनों गए और हरिदास की कुटिया के बाहर छुप के बैठ गए कोने में, झाड़ियों में। सुबह सुबह जो भी उनका समय होगा 3 साढ़े 3 बजे का, उनका गायन शुरू हुआ। गाया और बजाया उन्होंने। अकबर मंत्रमुग्ध हो गया, आंखें बंद हो गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और खोया रहा। जब वो संगीत खत्म हुआ तो दोनों चुपचाप उठ करके निकल के वापस आ गए। वापस आकर के अगले दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन मैं अब तक तुम्हें सर्वश्रेष्ठ गवैया समझता था, तुम्हारे रागों को सबसे अच्छा मानता था। अब मुझे पता चला कि जैसा तुमने कहा वैसा ही है, तुम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, तुम अपने गुरु की पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। अब मुझे ये समझाओ इतना फर्क क्यों है? इतना फर्क क्यों है? इतना ज्यादा फर्क भी कुछ होता है? इतना ज्यादा फर्क? तब तानसेन ने कहा, महाराज मैं आपके लिए गाता हूं, धन के लिए गाता हूं, और वो जो है स्वांतः सुखाय, अपने लिए गाते हैं, अपने भीतर के परम तत्व के लिए गाते हैं। तुम्हारी भाषा में कहें तो परमात्मा के लिए गाते हैं, या
और अच्छे से समझो तो स्वांतः सुखाय, सिर्फ अपने लिए। वह उनका अपना होने का ढंग है। उनका गाना किसी के लिए नहीं है, वह उनका आनंद है, वह उनकी रोजी रोटी नहीं है। तो संगीत जो है, गीत जो हैं, यदि स्वांतः सुखाय हों तो साधना में सहयोगी होते हैं। ठीक है, गुरु नानक देव की वाणी सुनी है गुरु ग्रंथ साहब में, बहुत सारे संतों की वाणी है, उसमें गुरु नानक देव की वाणी भी सुनी है उनकी, कुछ कुछ। हाँ। रागी गाते हैं, अभी बहुत सारे रागी हैं दुनिया भर में, गाते हैं, गुरबाणी गाते हैं, उसमें गुरु नानक देव जी की वाणी भी गाते हैं। इससे बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा? गाते गाते गुरु नानक देव परम तत्व में लीन हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, परम तत्व को उपलब्ध हो गए। गाते गाते उनके गायन को दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया, यह महत्व है ही नहीं। उनके सुरताल कैसे, तो उसका महत्व ही नहीं है, सिर्फ अपनी मौज में गाते थे। बाद में उनके साथ में उनका एक भक्त जो है जुड़ गया, मर्दाना नाम था उसका, और वह जो है अपनी वीणा लेके साथ में चलता था। जो भी हो, छोटा वाद्य यंत्र वह लेके चलता था, वह बजाता था। जब वह गाने लगते थे तो वह बजाने लगता था, और कहीं भी बैठ के गा लेते थे। जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं, मस्त गा रहे हैं। गाते गाते उपलब्ध हो गई, उनके जीवन की कथा है। बच्चे ही थे, किशोरावस्था मान के चलिए, किशोरावस्था में थे, कोई 13-14 की उम्र रही होगी। वो रात में, आधी रात में गा रहे थे, कोई परमात्मा का गीत गुनगुना रहे थे, उनके भीतर से उमग रहा था और वो गा रहे थे। तो आधी रात हो गई तो उनकी माँ उठ के आई, उन्होंने कहा बेटा सब लोग सो गए हैं, रात सोने के लिए है, तुम भी सो जाओ बेटा। मुझे बड़ी चिंता होती है, तुम आधी रात तक आ रहे हो, अब सोने का समय है, सो जाओ बेटा। वो अपनी मौज में थे, माँ को सुना, क्या उत्तर दूं, ऐसा उनके भीतर से आया। तभी जो है रात में पपीहा गाता है, पपीहे ने टेर लगाई, पपीहे ने टेर लगाई और नानक के भीतर से कुछ फूट पड़ा। उन्होंने कहा माँ सुनती हो? पपीहा जो है अपनी प्रियतमा के लिए न रात देख रहा है न दिन देख रहा है, वो तो टेर लगा रहा है आधी रात को, सिर्फ अपनी प्रियतमा के लिए। मैं तो उस परम पिता के लिए गा रहा हूँ, उस परमात्मा के लिए गा रहा हूँ, उस राम के लिए गा रहा हूँ। तो क्या मैं पपीहे से भी गया बीता हूँ जो अपनी प्रियतमा के लिए गा रहा है? मेरे प्रिय तो कितने बड़े हैं, उसके लिए क्या दिन और क्या रात, उसके लिए क्या सोना क्या जागना, अपनी सहूलियतों का क्या ख्याल करना। भीतर से उमग रहा है, मैं गा रहा हूं, मुझे गाने दो माँ। और वो गाने में लीन हो गए, माँ भी चुप हो गई। गाते गाते नानक गुरु नानक देव हो गए, परम तत्व में लीन हो गए। तो गायन जो है बड़ा सुंदर है, कोई भी कला, और परमात्मा ने किसी भी मनुष्य को आधा अधूरा नहीं भेजा है, उसके अंदर खिलावट का पूरा इंतजाम करके भेजा है। हर व्यक्ति के भीतर है, कोई ना कोई कला उसके भीतर है, ढूंढना पड़ेगा। और उस कला को जब वह उसमें डूबेगा तो उससे सृजन घटेगा, वह उकेर देगा, परमात्मा को उकेरेगा। तुम्हें दिखते होंगे गीत, वह गीत नहीं है, उसने परमात्मा को गाया। तुम्हें दिखता होगा कोई मूर्ति, तुम्हें
उसने परमात्मा को गढ़ा है। तुम्हें दिखता होगा कोई चित्र, उसमें परम तत्व उकेरा गया है। तुम्हारे भीतर कुछ ना कुछ तो होगा। स्वांतः सुखाय, गुणा भाग नहीं करना। गुणा भाग करोगे तो परम तत्व नहीं उकेरा जाता, परम तत्व नहीं गाया जाता, परम तत्व नहीं सृजा जाता। परम तत्व सृजा ही तब जाता है जब स्वांतः सुखाय हो। स्व का जहाँ अंत होगा वहीं पर वह परमानंद प्रकट होगा। वह करते करते स्व खो जाएगा उस परम में, और परम ही बचेगा, परम तत्व ही बचेगा, और उसके द्वारा वह उकेरा जाता है। वो तुम्हारे द्वारा नहीं उकेरा जाता, उसमें तुम नहीं होते, उस समय तुम नहीं होते, वही होता है, उसके द्वारा ही सृजा जाता है। बस एक होगी बात एक होगी ना। वही सृज रहा है, वही सृजन है, वह सृष्ट हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो तब तुम बचोगे ही नहीं, वही सृष्टा बचेगा, और वही सृष्ट हो रहा है। उससे जो भी सृजित होगा वह सृष्ट हो रहा है। वह पत्थर की मूर्ति गढ़ते गढ़ते तुम भी गढ़ लिए जाओगे। वह गीत गाते गाते उन सुरों में तुम भी उन परम ऊंचाइयों में पहुंच जाओगे। और तुम्हारे भीतर है, अधूरा कुछ नहीं है यहाँ। परमात्मा किसी को अधूरा पैदा नहीं करता, परम संभावनाओं के साथ पैदा करता है। परमात्मा होने के लिए ही पैदा करता है। तुम परमात्मा हो, तुम्हें अपनी नियति को जानना है, और नियति को जानने की चाबी तुम्हारे भीतर है। उस चाबी को पहचानो, ढूंढ लो, पहचान लो। उस चाबी को तुम जैसे ही फंसाओगे तुम परमात्मा हो जाओगे। वही डगर है तुम्हारी। इसलिए जहाँ मौका मिले थिरक लेना चाहिए, जहाँ मौका मिले गा लेना चाहिए, जहाँ मौका मिले, जहाँ भी कुछ सृजन हो रहा हो डूब जाना चाहिए। वह करते 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 तुम्हें पहचान होने लगेगी कि तुम्हारा मार्ग कहाँ है, तुम्हारा मार्ग कहाँ है। माधवी बैठी है, रात को चित्र बनाना चालू करती है। सुबह लोग जागते हैं घर के तो आके बताते हैं माधवी सुबह हो गई है। तो माधवी कहती अच्छा सुबह हो गई। डूब जाना चाहिए। वह उकेरते 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 एक दिन तुम खुद को ही सृज लोगे, अपनी नियति को सृज लोगे, अपने परमात्मापन को सृज लोगे। परम संभावना है सबके भीतर है परमात्मा होने की, और तुम हो ही परमात्मा होने के लिए। तुम पोस्टपोन कर रहे हो। क्यों पोस्टपोन कर रहे हो पता नहीं, कब से पोस्टपोन कर रहे हो, ढूंढते रहो, जाने कब से पोस्टपोन कर रहे हो। अपने परमात्मापन को, अपने परमात्मा होने को तुम पोस्टपोन कर रहे हो। तुम्हारी दूसरी प्रायोरिटीज हैं, पहले यह कर लूं, पहले वह कर लूं, पहले यह हो जाए उसके बाद। क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है जो भीतर से गा रहा है। अब यदि कोई हिसाब किताब से गा रहा है तो तानसेन हो सकता है, गा रहा होगा रेव पार्टियों में। रेव पार्टियों में भी गाते हैं, कोई भजन संध्याओं में गाते हैं। भजन संध्याओं में गाने वाले भी हिसाब किताब से आते हैं, इतना रुपया लगेगा। हाँ, अरे कथा प्रवचन करने वाले भी हिसाब किताब से आते हैं, इतना रुपया देना पड़ेगा तो कथा प्रवचन होगी, कथाकार आते हैं, है ना। सब हिसाब किताब है। उन हिसाब किताबों में कहाँ परमात्मा का सृजन झलकेगा। स्वांतः सुखाय, ये अपने भीतर की बात है। उसके बाद हो सकता है झरता रहेगा, नानक से झरता रहा और लोगों ने भी आनंद लिया। रैदास से झरता रहा, और लोगों ने भी आनंद ले लिया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
कबीर से झरता रहा। बड़ा स्वर्णिम काल था उन संतों का, जो अपने भीतर डूब जाते थे और उनसे गायन फूटता था, उनसे गाना होता था। कितने न हुए उस काल में, भक्ति काल कहा जाता है ना उसे। कितने न संत हुए, दक्षिण में भी हुए होंगे, उनके नाम हमें नहीं पता। साउथ में भी हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या है। तिरुवल्लुर हुए हैं, क्या हुए हैं? त्यागराजन, त्यागराजन, पुरंदर दास, बहुत हुए। मलूक हो गए, दादू हो गए, न जाने कौन कौन हो गए। गा गा के पा लिया, नाच के पा लिया, नाच के पा लिया, गा के पा लिया। स्वांतः सुखाय, गुणा भाग नहीं हुआ। गुणा भाग नहीं है तो बात बन जाएगी। अगला प्रश्न माधवी जी का है। प्रणाम स्वामी जी। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। उसमें पहला आर्य सत्य संसार में दुख है। चारों ओर दुख दिखाई तो देता है, तो ये दुख जो है वो कर्म सिद्धांत को फॉलो करता है। मीन्स पिछले जन्मों का जो कर्म है वो किसी दुख के हिसाब से सामने आता है। तो कैसे पता चले कि जो दुख आया है वो पिछले जन्म से, मीन्स पिछला कुछ हिसाब किताब है, या उसी वक्त नया कर्म जन्म ले रहा है? और अगर दोनों के बीच में ये चल रहा है, तो उसमें से किसी एक ने दूसरे को माफ़ कर दिया, तो क्या वो व्यक्ति उस लूप से बाहर निकल जाएगा? प्रश्न है महत्वपूर्ण। कर्म सिद्धांत, जीवन दुख है, जीवन दुख है। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा, बुद्ध जीवन दुख का कारण है, दुख का कारण है, उसका निवारण भी है। दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है, उसका निवारण भी हो सकता है। और जीवन दुख है, पूरा जीवन दुख है, पूरा जीवन दुख है। क्योंकि तुम्हें जो चला रहा है वह कोई हिसाब किताब, कोई लेन देन चला रहा है। तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हें धकियाया जा रहा है, तुम्हें चलाया जा रहा है, तो जीवन दुख है। दुख गुलामी है, गुलामी में दुख है, स्वतंत्रता में आनंद है। गुलामी में दुख के साथ सुख भी आता रहेगा, है ना। सुख और दुख जो है ये गुलामी का परिणाम है। आनंद जो है जब सुख दुख के पार उठते हो, स्वतंत्र होते हो, स्वतंत्र होने में तुम इनके पार उठते हो, वहां उसका निवारण है। निवारण इनसे ऊपर उठने में। तो जिस जीवन को तुम जीवन समझते हो वह तो दुख सुख की कथा है, वह तो कर्म प्रारब्ध के लेन देन है, उनका हिसाब किताब है, गुणा भाग है। यह जीवन वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, जिस जीवन को तुम जानते हो। तुम कुछ भी करते हो तो भीतर कुछ धारणाएं हैं, वो तुम्हें चलाते हैं। वह धारणाएं जन्मों जन्मों से चली आ रही हैं, पुष्ट होती आ रही हैं, अपडेट होती आ रही हैं, है ना। अभी कुछ घटा है और उसके कारण तुम्हें दुख हुआ, पुरानी कोई धारणा होगी ना जिसके कारण दुख घटा। अब वो पिछले जन्म का है कि पिछले दिन का है तो पीछे से ही आया ना।
पीछे से ही तो आया ना, धारणा तो पीछे से ही आई। दुख जो है अपेक्षाओं में है। तुम कुछ अपेक्षा करते हो और अपेक्षा की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है तो दुख होगा। यदि तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं है तो वहां दुख कैसे हो सकता है? दुख जो है सापेक्षिक है, सुख भी सापेक्षिक है ना। दुख कभी सुख में परिवर्तित हो जाता है, सुख कभी दुख में परिवर्तित हो जाता है। द्वंद्व है, द्वैत है, मन का विषय है, मन के विषय विकार है, मन के विषय विकार है। इसका निवारण ये है कि अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ, किसी से कोई उम्मीद रखो ही ना। तुम दूसरों का अनुकूलन करना चाहते हो, उम्मीद रख रहे हो मतलब अनुकूलन करना चाहते हो, उसे ऐसा करना चाहिए, मेरे पक्ष में ऐसा करना चाहिए। दूसरा मेरे लिए ऐसा ऐसा करे, यह अपेक्षा है। और जब भी अपेक्षा पूरी न होगी दुख होगा। अपेक्षा कर रहे हो तो पहली बात यह है कि खुद को अलग मान लिया है। दूसरे से अपेक्षा कर रहे हो, उसे अलग मान लिया है, द्वैत को जी रहे हो। और तुम दूसरे को अपने अधीन करना चाहते हो। अपेक्षा का मतलब है उसे अधीन करना चाहते हो, उसे गुलाम करना चाहते हो। गुलाम करना चाहते हो तो वहाँ पर फसावट महसूस होगी, उसे फसावट महसूस होगी तो कोशिश करेगा कि मैं इनकार कर दूँ, नहीं मुझे नहीं करना। या करेगा तो जैसा तुम चाहते हो शायद वैसा न करे, मजबूरी में कर रहा है, किसी प्रकार निपटा दे, तो उसमें भी तुम्हें दुख होगा कि अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ, या क्रोध आएगा। या तो दुख होगा या क्रोध आएगा। सेपरेशन के साथ में सब कुछ विकार आएंगे। तो दुख देखो, दुख सदा पुराना है, सुख भी पुराना है। हियर एंड नाउ में न दुख होता न सुख होता, धारणागत है, सापेक्षिक सत्य है। सुख और दुख निरपेक्ष नहीं है, सापेक्षिक है, रिलेटिव है, रिलेटिव ट्रुथ है। सुख और दुख के लिए पूर्व धारणाएं होनी चाहिए। तुम जिसे दुख समझते हो किसी के लिए वह सुख हो सकता है, तुम जिसे सुख समझते हो किसी के लिए दुख हो सकता है। किसी बहुत अमीर आदमी को, बहुत लग्जरी में रहने वाले को, है ना, एक साधारण से अपार्टमेंट में, छोटे से 2 BHK घर में वहाँ रख दो। AC नहीं लगा हुआ है, देख लो उसकी हालत। वो बोलेगा कहाँ फंस गया, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। उसको निकाल के वापस अपनी जगह भेज दो। सेम उसी फ्लैट में तुम जो है झोपड़पट्टी के किसी आदमी को आके वहाँ रख दो। बोलेगा आहा स्वर्ग मिल गया, आनंद मिल गया। कहाँ झोपड़पट्टी में रहते थे, 2 BHK का फ्लैट मिल गया, पंखा भी लगा है इसमें। वही परिस्थिति जो है एक के भीतर सुख पैदा कर रही है और एक के प्रति भीतर दुख पैदा कर रही, परिस्थिति वही है। सापेक्षता हुई ना, दोनों की सापेक्षताएं अलग अलग थी, है ना। तुम्हारी अपेक्षाएं क्या हैं? कुछ पूछ रही हो? तो क्या सुख और दुख राग द्वेष का परिणाम है? सुख और दुख, राग द्वेष से भी सुख और दुख तो होगा। तुम्हारा जहां राग है, राग की प्रतिपूर्ति होगी तो सुख होगा, हाँ, और राग की प्रतिपूर्ति न होगी तो दुख होगा।
तुम द्वेष करते हो तो दुख को पैदा करोगे ही करोगे। द्वेष से दुख पैदा होगा ना। द्वेष करते हो तो तुम अपने आप को जलाओगे उस द्वेष की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में अपने आप को जलाओ। उसको एक देशज शब्द है, द्वेष और ईर्ष्या के लिए एक देशज शब्द है, देहाती शब्द, प्रचलित शब्द होता है ना, जलन। इसको मेरे से बड़ी जलन होती है। ईर्ष्या की जगह गाँव वाले बोलते हैं जलन। अरे इस आदमी को मेरे से बड़ी जलन होती है, इस आदमी को इससे बड़ी जलन होती है। ईर्ष्या की जगह वो शब्द यूज करता है। जलन मतलब अपने आप को जला रहा है, उस व्यक्ति का आलम्बन लेके अपने आप को जला रहा है, अपने आप को दुख दे रहा है। द्वेष के कारण अपने आप को दुख दे रहा है। तो राग और द्वेष से सुख दुख जो है होते हैं। वीत राग होगे तो सुख दुख और सुख से पार हो जाओगे। वीत राग, राग विराग, राग द्वेष, इन सब से पार वीत राग। जब सहज हो जाओगे, सामान्य हो जाओगे, तो सहजता में न दुख होगा न सुख होगा। हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है। महल में रह गए तो ठीक है, झोपड़ी में रह गए तो ठीक है, ऐसा हो गया तो ठीक है, वैसा हो गया तो ठीक है। तुम किसी गुणा भाग में पड़ते ही नहीं हो और जो जैसा है उसे स्वीकार करते हो। तुम महलों से निकल के गांव की किसी झोपड़ी में जाते हो और जो है उस मिट्टी की झोपड़ी में गोबर लिपा हुआ है और तुम उसमें बैठ करके आनंदित हो सकते हो। अरे वाह, धरती का टच कितना अच्छा है, गोबर लिपा हुआ है। मड हाउस, अब जो है तुम्हें हिप्नोटाइज करना पड़ता है, उसके लिए तुम्हें करना पड़ता है मड हाउस, ये ऐसा है, ये वैसा है। तुम्हारे मन को जो है बताना पड़ता है और तुम उधर से निकल के इधर के आओ, ऐसे आओ। जो मड हाउस जिससे लोग बचते थे, उस मड हाउस के लिए अब जो लोग 10, 20, 25 हज़ार रुपये पर डे का किराया देने के लिए तैयार है, पर डे का, उतने में मड हाउस बन जाता है। हम क्या है, जंगलों में रहे हैं, गांव में रहे हैं, तो हमारे फादर जो है वो यह चीज़ पसंद करते थे। उन्होंने मड हाउस बनाया था और उसमें इतनी लागत लगाई थी कि 4 पक्के घर बन सकते हैं। 35-40 कमरे थे उसमें और छोटी मोटी वॉल्स नहीं, मोटी मोटी वॉल्स के बनाए थे उन्होंने। और जो है बैम्बूज और वुडन का बड़ा प्रयोग किया था, बड़ी बड़ी विंडोज़। पिरामिड बहुत अच्छे बनाए थे, बढ़िया खफरेल उसमें, और बिल्कुल सिमेट्रिकल, अच्छे बैम्बूज, अच्छी वुडन के साथ में एकदम बड़े सिस्टमेटिक ऐसे बनाए थे। उसमें बीच में कंप्लीट पिरामिड के हिसाब से बीच में और मोटी मोटी शॉफ्ट्स जो है लकड़ी की, वुडन की शॉफ्ट लगा के उसमें बैम्बूज लगाए थे और उसका जो है उसकी एक छत बनाई थी बीच में। उसमें फिर मिट्टी गोबर उसमें भी लिपा जाता था। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, अंदर आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक पंखा चला लो, वाह वाह। और उन्होंने फर्श नहीं लगने दिया। बाद में बड़े प्रेशर आए तो उन्होंने कुछ हिस्सों में फर्श लगाया, फिर कुछ में लगाया, कुछ में लगाया। अपना एक उन्होंने अपना जो हिस्सा बना के रखा था, नहीं, उसमें फर्श नहीं आएगा, वो गोबर ही लिपा जाएगा, वो कच्चा ही रहेगा। जो अब है, अब फिर उसका वो चलन आ रहा है। अब मन को राजी किया जा रहा है, क्योंकि मन को राजी कर लो तो वह सुख हो जाएगा, मन राजी नहीं है तो वह दुख हो जाएगा। सापेक्षिक सत्य है ना। बस मन को राजी करने की बात है। कार मिल गई, सुख हो गया, है ना। पड़ोसी ने उससे बड़ी कार ला ली, वही कार दुख बन गई। सेम कार है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, लेकिन दुख हो गया। अब
पड़ोसी की कार थोड़ी बड़ी वाली आ गई। सुख दुख जो है उसके लिए दूसरों की जरूरत है, धारणाओं की जरूरत है, विभाजन की जरूरत है, सेपरेशन की जरूरत है। सेपरेशन से सुख दुख राग विराग द्वेष सभी पैदा होते। सारे विकारों की जड़ है सेपरेशन, द्वैत, मैं अलग हूं, वहां से दुख है। और जब मैं विसर्जित हो जाएगा, सेपरेशन विसर्जित हो जाएगा, तो वहां दुख नहीं है। कष्ट हो सकता है, दुख नहीं। कष्ट हो सकता है, दुख नहीं होगा। इसलिए हम शिवपुरी बाबा की जो कथा है वह कहते हैं कि शिवपुरी बाबा जो है केरल के हुए, 25 साल के हुए, तब उन्हें वैराग्य बोध जागा, तो मध्य प्रदेश आ गए, अमरकंटक। अमरकंटक में 25 साल साधनाएं करी। फिर उसके बाद में आत्मज्ञानी हो गए वह, उनको परम स्थिति उपलब्ध हो गई। 25 साल उन्होंने विश्व भ्रमण किया। महारानी एलिजाबेथ को पता चला। उसके पहले जो है वो उनसे मिले, विवेकानंद से, शिकागो। जिस अगले दिन जब उनका भाषण होना था उस रात को वही मिले थे। उन्होंने उन्हें ट्रेन में रहने का ढंग बताया था कि ये खड़ी हुई ट्रेन में तुम ऐसे ऐसे रह जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ठंड बहुत थी। उन्होंने बताया ये डब्बा तुम ऐसे खोल लो, ये वहाँ पे ये इसमें ऐसी जगह जाओगे, ऐसा मिलेगा, रात तुम्हारी गुजर जाएगी, तुम डिप्रेशन में मत जाओ, कल तुम्हारा है। वही शिवपुरी बाबा बाद में इंग्लैंड पहुँच गए। वहाँ से गुजरते थे, विश्व भ्रमण पे निकले थे, पदयात्रा करते थे। जहाँ पर महाद्वीपीय अंतर हो तो वहाँ पर जो है जल पोतों से, जो जल अपना ये शिप्स कहते हैं ना, बड़ी शिप्स से उनसे जाया करते थे। एलिजाबेथ को पता चला तो वो जो है बूढ़ी वाली थी एलिजाबेथ उस समय की। वो आज से 100 साल पुरानी बात है, 100 साल से ज़्यादा होंगे। तो फिर वो जो है वह एलिजाबेथ जो है उसे पता चला, तो जिस रास्ते से गुजरने वाले थे उसके पहले जाके खड़ी हो गई और उनके पैरों पे गिर गई और पाँव जोर से पकड़ लिए, है ना। बोले महाराज मुझे वचन दो। अरे वचन कैसा, कुछ बात तो बोल। अरे नहीं पहले वचन दो फिर मैं अपनी बात बोलूँगी। माने ही ना, पैर छोड़े ही ना, पहले वचन दो तब मैं अपनी बात कहूँगी। थक हार गया, बोला अच्छा ठीक है भाई बोल, वचन देता हूँ, तेरी बात मानूंगा। क्या? बोले देखो मैं बूढ़ी हूँ कि नहीं? हाँ बूढ़ी हो। अब मरी तब मरी? हाँ बिल्कुल बात सही है। तो मुझे ये वचन दो, जब तक मैं शरीर में हूं आप मेरे महल में चल के रहोगे, उसके बाद आपकी मर्जी, जहां जाना है जाओ, मैं मरी और आप निकल जाना, तब तक तो आपको छोड़ूंगी नहीं। वचन दे चुके थे, उन्हें जाना पड़ा। 4 साल तक एलिजाबेथ के महल में रहे। जैसी एलिजाबेथ मरी वहाँ से निकल गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी रहे और जो है घूम फिर कर वो नेपाल आए। काठमांडू में जो एयरपोर्ट है, उस समय एयरपोर्ट नहीं था, वहीं पे जंगल था, अच्छा थोड़ा दूर वहाँ से 2-1 किलोमीटर दूर। उस पहाड़ी पर अपना उन्होंने कुटिया बनाई और वहाँ अपना रहने लगे। एक बंदा जो है उनके पास आकर के रहने लगा। गृहस्थ था बंदा, लेकिन वो साथ में ही रहने लगा। बच्चे वगैरह थे उसके, वो सेटल हो गए, बड़े हो गए थे, तो वो उनके साथ ही रहने लगा। अब वहाँ पर जो है लोग मिलने आते थे, तो काठमांडू के एक सेठ जी आया करते थे। उन्होंने देखा हाल चाल, ऐसी झोपड़ी बनाई हुई थी, कहीं से वो लकड़ियाँ टहनियाँ और उसमें जंगल की कुछ घास होती उसको बांध बांध करके कर दिया था, ऐसी छत फूस की डाल दी थी। जैसे तैसे अपना नीचे का कुछ था, नीचे का कुछ प्रॉपर प्लेन व्लेन नहीं था, कुछ बैम्बूज वगैरह लेकर के कुछ शैया जैसी टेम्पररी बना ली थी। उन्होंने हाल चाल देखा वहाँ का, थोड़ा उनको अंदर से झटका सा लगा होगा।
उन्होंने कहा महाराज आपको तो यहाँ बहुत दुख होता होगा। शिवपुरी बाबा ने देखा उसको गौर से, बोले हाँ सेठ जी कष्ट होता है। शिवपुरी बाबा ने कहा महाराज मैं कह रहा हूं आपको बहुत दुख होता होगा। उन्होंने कहा हाँ सेठ जी मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यहाँ कष्ट होता है इस व्यवस्था में। तो दुख नहीं होता आपको? दुख कैसे होगा, कष्ट होता है। दुख और कष्ट अलग अलग चीज है। शरीर में यहाँ कष्ट होता है, बात सही है, कष्ट होता है, दुख नहीं होता। सेठ जी की बात समझ में आई ना आई? भी राजी थे वहां रहने से, खुद का चुनाव था, राजी थे। वहां उन्हें कष्ट भले होता हो, दुख नहीं होता था। तो ये समझने वाली बात है, बारीक बात है। तो जो है सापेक्षताओं में है सारी चीजें। अब वहां से राजी हो, जिस परिस्थिति में रह रहे हो उससे राजी हो, तो कष्ट हो सकता है, दुख कैसे होगा? कष्ट हो सकता है, दुख कैसे होगा? दुख तो मन का विषय है, कष्ट शरीर का विषय है। कष्ट शरीर का विषय है और दुख मन का विषय है। राजी हो मतलब मन को काम करने के लिए कुछ जगह बाकी नहीं है। अब राजी हो तो मन क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं सकता। नाराजी हो तो मन के पास करने के लिए बहुत कुछ हो गया, मसाला आ गया, अरे हाँ ऐसा है, अरे वैसा है, यह है, हो गया, मन को विषय मिल गया। अब जो है वो धमा चौकड़ी मचा सकता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, उसको धमा चौकड़ी का विषय मिल गया। इसलिए परम स्वीकार विधि है। यदि परम स्वीकार है, तुम जहां हो वहां से राजी हो, तो क्या होगा? दुख नहीं होगा। मन ही नहीं रहेगा तो दुख कहां से होगा? दुख होने के लिए मन तो चाहिए ना, मन तो चाहिए ना। इसलिए जो जैसा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यदि सब कुछ सही है, स्वीकार है, तो दुख नहीं होगा। रहा सवाल दुनिया में गड़बड़ी है, सदा से है, प्लान्ड है, वह तो दुनिया ऐसी होनी चाहिए इसलिए ऐसी है ना। दुनिया एक खिलौना है, ऐसा वो नहीं होता खिलौना, ऐसा क्या बोलते हैं, क्यूब सेटल करते हैं, पजल गेम, रूबिक्स क्यूब, हाँ रूबिक्स क्यूब, रूबिक्स क्यूब, रूबिक्स क्यूब वगैरह, ये वो ऐसे पजल गेम होते हैं। तो एक ऐसा खिलौना बनाया गया है कि उसको सेट करते रहो, कभी भी सेट नहीं होता। प्लान वे में तुम्हारे खिलौने ऐसे बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस पजल को सॉल्व कर लेता है। उसमें ऐसा बना ही नहीं गया कि सॉल्व हो सके। बनाया तो गया है खिलौना, लेकिन कुछ भी कर लो उसमें है ही नहीं सिस्टम सेट होने वाला, सॉल्व होने वाला। वहां को सीधा होता ही नहीं, ऐसा ही होता है। और राजी हो जाओ तो टेढ़ेपन में बड़ा सौंदर्य है। उन्हें बताया था ना टेढ़े पेड़ की कहानी। अरे जंगलों में जाओ, टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं, बड़े सुंदर है, उनसे राजी हो जाओ तो जंगल बड़ा आनंदपूर्ण है। टेढ़े मेढ़ेपन में, टेढ़े मेढ़ेपन में जंगल का आनंद जो है सर्वोत्तम है, उससे श्रेष्ठ आनंद और कहीं नहीं है। नदी भी टेढ़ी मेढ़ी, पहाड़ भी टेढ़े मेढ़े, वृक्ष भी सब टेढ़े मेढ़े, उस टेढ़े पेढ़ेपन में परम सौंदर्य है, परम सौंदर्य। तुम्हारे वो भी मॉडर्न शहर आते हैं ना, सेक्टर, बिल्कुल गली नंबर फलाना, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है ना, लाइन से बिल्कुल घर। और अच्छे जो सेक्टर होते हैं ना, उसमें प्लाट की साइज फिक्स रहती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे छोटी भी नहीं हो सकती। और कुछ में क्या होता है, रो हाउसेस होते, कई जगह वो ऐसे हाउसेस रहते हैं जो एक जैसे बिल्कुल बने रहते हैं, बिल्कुल लाइन से एक जैसे मिलते जुलते, है ना। वहाँ रहने वाले कई लोग जो है सिर जो है माथों से
दीवार से सिर फोड़ते हैं। अरे ऐसे ना फोड़ते होंगे, कैसे भी फोड़ते होंगे, बोर हो जाते हैं और करेंगे क्या। टीवी से फोड़ लेते हैं, टीवी देख देख के, मोबाइल से फोड़ लेते हैं। वो सिमेट्रिकल चीजें जो है बड़ी उबा देती हैं, बचता नहीं कुछ, सिर फोड़ो कहीं ना कहीं। तो राजी होना, परम स्वीकार। परम स्वीकार करोगे तो वहां बहुत कुछ दिखने लगेगा जो दिख नहीं रहा था अब तक। दृष्टि बाधित थी, अस्वीकार के कारण कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। स्वीकार करोगे तो कुछ और भी दिखने लगेगा, वही समाधान भी दिखने लगेगा। जीने का ढंग आएगा, स्वीकार तो करो तो मेधा जागेगी, कुछ दिखेगा, सम्यक दृष्टि जागेगी, कुछ और दिखेगा तो जीने का ढंग भी आएगा। पहले चरण पे यह स्वीकार कर लिया तो बाकी चीजें दिखना ही बंद हो जाती। तुम देख ही नहीं पाते वहां और कौन कौन सी संभावनाएं छुपी हैं, क्या क्या है। अरे मन ऑक्युपाइड है, कैसे समझेगा। मन ऑक्युपाइड ना हो, उस धारणा से ग्रस्त ना हो तो दृष्टि निर्मल होगी, तब देखा जाएगा, तब समझा जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गुरुजी, वर्षा कदम जी का क्वेश्चन है पुणे से। कहती हैं कि स्पिरिचुअलिटी में मेरा छूट गया, अब मुक्ति की चाह बची। मुक्ति तो मन बचा, सो उसे भी छोड़ दिया, तो बचा सिर्फ हूँ। फिर आगे तो कुछ है ही नहीं, इसमें हम बहुत घंटे बैठ सकते हैं, फिर आगे क्या? अब जो है मन के विषय छूटते छूटते मुक्ति का विषय रह गया, मुक्ति का विषय रह गया। और वर्षा जो है ऐसी साधिका है जिसके जीवन की टॉप प्रायोरिटी साधना है, टॉप प्रायोरिटी साधना है। तो मुक्ति भी छूट गई उससे, मुक्ति का विषय भी नहीं रहा, मन के पास विषय रहा ही नहीं, मन के पास विषय रहा ही नहीं। अब वो जो है आत्मिक अवस्था में प्रवेश पा चुकी है। अब वो जो है हूंपन में प्रतिष्ठित हो रही है, हूं में प्रतिष्ठित हो रही है। अभी आखिरी कदम बचा है, पूंछ अटकी है, मन में कोई आखिरी कदम बचा हुआ है। अब हूंपन में उसकी स्थिति ऐसी है कि मन में विकार तो होते नहीं है, आसन लगा के बैठ जाती है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, समय का फर्क कोई हिसाब किताब बचता ही नहीं है, घंटों बैठ जाती, कोई हिसाब किताब बचता नहीं है। अनुभव भी बहुत सारे आए गए गुजर गए, अब अनुभव की भी कोई खास बात बची नहीं। अब जो है वो बीच में फंसने वाली तो है नहीं कि हूंपन में फंस जाए, हाँ इसमें अब आनंद है, बस हो गया, फंसने वाली तो है नहीं। बहुत लंबे समय से जुड़ी है हमसे और फंस सकती नहीं है। उसके भीतर में वो सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, उसके सब कॉन्शियस में भी, हर लेवल पे जहाँ है सब डाल दिया गया है, फंसना कहीं नहीं। कितना भी सुंदर लोक मिले, कितने भी सुख महासुख आ जाए, फंसना कहीं नहीं, फंसने वाली तो है नहीं। फंस जाते हैं आत्मिक अवस्था में, जब महासुख जैसा कुछ घटता है तो बस होते हैं अब हो गया, अब तो बस विकार कुछ है नहीं, वहाँ फंस सकते हैं, लेकिन वो फंसने वाली नहीं है, पक्की चेली है हमारी, फंसेगी नहीं वह। आगे क्या? अब वहाँ पर उसने वो प्लांट कर दिया, इसके आगे क्या? फंसने का नहीं है, इसके आगे क्या?
धैर्य बड़ा सघन हो गया है, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ फसावट है, हूँपन दिखता है उसको, अपने होने का पता चल रहा है, होना अभी गला नहीं है, होना अभी गला नहीं है, वो उसे दिख रहा है मतलब गलना चालू है, उसे अपना हूँपन दिख तो रहा है, मतलब गल भी रहा है, बस धैर्य की जरूरत है। उसे हमने समझाया भी था, बस धैर्य को है, धैर्य बहुत है, थोड़ा और सघन कर ले, धैर्य बने रहे, प्रोसेस है, थोड़ा समय लेगा, हूँपन जो है गलने में थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य, गलने दे उसे, गलते गलते हूँपन गल जाएगा, है बचेगा, वो है में भी नहीं फंसेगी, यह भी हमें पता है, उसे कोई नहीं फंसा सकता, कोई माया उसे नहीं फंसा सकती, कोई शक्ति, आसुरी शक्ति उसे नहीं फंसा सकती, कोई नहीं फंसा सकती, असंभव है उसके लिए, पक्की चेली है वो हमारी, है पर भी उसे नहीं फंसा पाएगा। फिर उसको तब भी बात आएगी, तब भी हम यही कहेंगे, धैर्य रख, हैपन भी गल रहा है, गल जाएगा, अरे हूँपन भी गल जाएगा, हैपन भी गल जाएगा, थोड़े बहुत कर्म प्रारब्ध बचे हैं, निपट रहे हैं, निपट जाने दे, धैर्य बनाए रख, साक्षी बनी रहे, जो बचे खुचे कर्म प्रारब्ध हैं गल जाएंगे। वर्षा तुझे हम कहते हैं, तेरा यह आखिरी जन्म है, तुझे कोई नहीं फंसा पाएगा, तू तो सगदागामी भी ना होगी, तू तो सगदागामी भी नहीं होगी, तू अनागामी भी नहीं होगी, तुम परम मुक्त होगी, परम मुक्त होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। जैसी साधना चल रही है ठीक चल रही है, इसमें किसी सुधार की भी जरूरत नहीं है, बस धैर्य को बनाए रखना। गुरुजी, उनका दूसरा प्रश्न है कि मुक्त तो हम हैं ही, हमें कौन बांध सकता है, फिर ये अलग से मुक्ति क्या है। मेरा भी इसमें छोटा सा प्रश्न जुड़ा हुआ है कि मुक्ति क्या एक प्रोसेस है या फिर एक घटना है। मुक्त तो हम हैं ही, मुक्त तो सदा से हैं, बंधन कुछ है नहीं, बंधन जो है खेल है, बंधन जो है एक खेल है। खेल क्यों है? क्योंकि खेल होना चाहिए। बंधन क्यों? क्योंकि बंधन होना चाहिए, इसलिए बंधन है, इसमें गलत कुछ है नहीं। खेल चलाने के लिए बंधन बनाने पड़ते हैं, खेल खेलते हो ना उसमें नियम बनाने पड़ते हैं ना। नियम मतलब क्या होता है? बंधन। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो आउट हो जाओगे, ये क्या है? बंधन है ना। ऐसा करोगे तो माइनस मार्किंग आ जाएगी, ऐसा करोगे तो यह नहीं होगा, बंधन ही तो है ना नियम। तभी उससे तो खेल चलता है, खेल चलेगा कैसे? तो मुक्त तो हम हैं ही, लेकिन खेल के नियम हैं। तो खेल के नियम में बहुत सारे बंधन टूट गए, है ना। अब हूं का बंधन भी टूटने के करीब करीब है। तुम 1000 बंधनों में बंधे हो और हर बंधन टूटने पर तुम्हें जो है कुछ मुक्ति का एहसास होता है, कुछ आनंद प्रतिफलित होता है। आनंद जो है, आनंद का विस्फोट है। हर बंधन की मुक्ति पर आनंद का विस्फोट है। यही तो खेल का मजा है। तो जैसे जैसे सारे बंधन टूटते जाएंगे, आनंद का विस्फोट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। हूं का बंधन भी विसर्जित हो जाएगा। बंधन झूठा है, सच नहीं है, तुम मुक्त हो। बंधन झूठा है, माया है, इसलिए तो कहते हैं माया है, कि बंधन है नहीं और बंधन जैसा भासता है, काम करता है।
काम कर रहा है ना। तुम हो ही नहीं और हूंपन को जी रही हो। कुछ है ही नहीं और हैपन को भी तुम्हें जीना पड़ेगा, है ना। तुम मन नहीं थी, मन को जी रही थी, अब मन के पार निकल आई हो लगभग लगभग। और हूंपन को जी रहे हो जबकि हूंपन तो है नहीं। अंदर अंदर से तुम्हें आवाज आ रही है, तुम तो मुक्त हो ही, बंधन तो है ही नहीं। बंधन तो है ही नहीं, लेकिन हूंपन चल रहा है, खेल का नियम है। और बंधन विसर्जित हो जाएगा, माया है, गल रही है, बस गलते गलते गल जाएगी। जैसे ही गलेगी फिर आनंद का विस्फोट होगा। उस आनंद के विस्फोट में फंस मत जाना, वह आनंद है, परमानंद नहीं। वह आनंद होगा वर्षा, परमानंद नहीं। हैपन में बड़ी फसवल है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। देखते रहना, जानते रहना। है पर भी गलता रहेगा, तुम्हारे पास तो एक ही की है, वही तो हमने दी है। सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है। हैपन को भी जानते रहना, हैपन को भी जाना चाहिए। सब कुछ है, अनंत विस्तार है, शाश्वत है, शाश्वत सत्य है। जानते रहना शाश्वत सत्य को, इस अनंत विस्तार को जानते रहना। पूरे डायमेंशंस दिखेंगे जो 64 के 64 अनंत विस्तार हैं, अनंत आलोक है, अनंत भव्यता है। जानते रहना, दूर से जानते रहना। गुणा भाग लगाना ही नहीं कि भव्यता है कि गैर भव्यता है, ऐसा है कि वैसा है। दूर से जानते रहना। उच्च देव लोग दिखेंगे, अनागामी लोग दिखेंगे। देखते रहना, देखते रहना, निर्णय नहीं देना, समझने की कोशिश नहीं करना। तुम्हें हमने यह चाबी दी हुई है, 100 तालों की एक चाबी दी है, 100 तालों की एक चाबी दी है। देखते रहना, समझने की कोशिश मत करना। डोंट रिएक्ट, डोंट कैटेगराइज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन। Just be accept as it is. करना कुछ नहीं, effortless knowing, जानने का प्रयास भी मत करना। अपने से जाना जा रहा है, हमें क्या लेना देना, क्या है हमें क्या लेना देना। अब हमें कोई लेना देना ही नहीं, तो भव्य होगा तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि वो भव्य है। हमारा तो लेना देना ही नहीं है, तो उसकी भव्यता का आकर्षण पैदा कैसे होगा। हम तो उसको कैटेगराइज कर ही नहीं रहे कि ये भव्य है। जब हम उसे कैटेगराइज ही नहीं कर रहे हैं कि ये भव्य है, तो आकर्षण पैदा कैसे होगा। गल जाएगी माया, आखिरी माया भी गल जाएगी। तो वर्षा, इस चाबी को संभाल कर रखना, और जैसे ही वो आखिरी ताला खुलेगा, चाबी अपने आप घूम जाएगी, फिर उसको संभालने की जरूरत नहीं है। तो चाबी तुम्हारी फंसावट नहीं होगी, तुम्हें लौटाना नहीं पड़ेगा तुम्हें हमें चाबी। आखिरी ताला खुलते ही वह चाबी भी गायब हो जाएगी। फिक्र नहीं करना इस चाबी को लौटाने की। और कोई प्रश्न? जी गुरुजी, दर्शना जी का राजकोट से प्रश्न है। पूछ रही है कि भाव शरीर हमारी स्पिरिचुअल यात्रा में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि आप कहते हैं कि अंत में भाव शरीर भी डिसॉल्व होना चाहिए, तो ध्यान क्रिया में यह हमें कैसे हेल्प करता है, कृपया मार्गदर्शन दें। भाव शरीर मदद करेगा जब तक भाव शरीर तक नहीं आए हो, है ना। स्थूल शरीर है तो मन जो है जानेगा, शरीर को चलते हुए देखेगा, है ना। मन देखेगा ना स्थूल शरीर को, इस भौतिक काया को, इस फिजिकल बॉडी को देखेगा,
चलते हुए, खाते हुए, नहाते हुए कौन देखेगा? मन देखेगा। तो मन का उपयोग किया शरीर से तादात्म्य तोड़ने के लिए, एसोसिएशन टूट जाएगा। फिर जो है भावों के द्वारा, भावों में डूबोगे तो मन काम करना बंद कर देगा, मन से दूरी हो जाएगी। कैसे गुरुजी? हाँ, भाव में डूबोगे तो भाव में हुआ व्यक्ति गुणाभाग जानता ही नहीं। पिंकी को गुणाभाग समझा के देखो, आता है क्या? भाव में जीती है, उसको गुणाभाग सिखा ही नहीं सकते। सर पटक लो तुम, उसको गुणाभाग सिखा नहीं सकते, भाव में जीती है ना। तो मन जो है, मन की फसावट उसकी हो नहीं सकती, उसकी फसावट भाव की ही होगी। और भाव की उसकी फसावट थी, है ना। इस पे ही काम कर रहे थे हम। पिछली रिट्रीट में भी महीना भर से ज़्यादा रही, इस रिट्रीट में महीना भर हमने उसे बुला लिया। उसके भाव की जगत की फसावट थी। जबरदस्ती किसी को भी दिल दे बैठी थी, भाव से फंस गई थी। और वो दिल जिसे दे बैठी थी, वो दिल लेने के लिए तैयार ही नहीं उसका, और उसे वो दिल दे बैठी। हमने कहा है सौदा हिसाब का कर, वापस ले ले। वो लेता ही नहीं, ठोकरे मारता है। और तू वहाँ ठोकरे खा रही, तेरे दिल को ठोकरे लग रही हैं और बार बार दिल उसके ठोकरों पे डाल रही है। वापस ले ले, दिल उठा, अपनी जगह पे ला। किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो भाव शरीर में, भाव शरीर वाले का मन विसर्जित हो जाता है। भाव से भी आगे निकलना है। पिंकी फिर कहीं फंस सकती है। तो अब उसके भाव शरीर को भी विसर्जित करना होगा। उसका तल वहाँ का है, वहाँ काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, काम कर रहे हैं। उसका भाव शरीर भी पिघल जाए। उसका भाव शरीर पिघलेगा, उसकी बात बन जाएगी। सीधी छलांग ही लगेगी यहाँ से। अब अटकाव कुछ है नहीं। यह छलांग अंतिम छलांग होगी उसकी। समझ पाए ना समझ पाए बहुत सारे गुणा भाग, दर्शन और फिलॉसफी समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन छलांग उसकी लगेगी तो अंतिम छलांग ही होगी। ठीक है, आज की सभा यहाँ समाप्त करें।